हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नोआ रेलियाना को लेके घर के बाहर चला आता है। अब इसके बाद रेलियाना नोआ को बोलती है, क्या तुम मुझे नीचे रख सकते हो? तो नोआ उसे नीचे रखता है, जिसके बाद रेलियाना मन में सोचती है, कितना ऑकवर्ड है। मेरा मतलब क्या मुझे उस पर्सन के साथ रहना होगा जिसे मैंने अभी अभी छोड़ा है? ये काफ़ी ऑकवर्ड है और एम्बैरेसिंग भी। ये सब सोच के रेलियाना नोआ को बोलती है, प्लीज़ ऐसा फ्यूचर में कभी मत करना। जिस पे नोआ कहता है, क्या? तो रेलियाना बोलती है, जैसे तुम मुझे पकड़ कर कहीं ले जा रहे हो। ये सुन के नोआ स्ट्रेट कह देता है, नहीं, मैं ये नहीं चाहता। ये सुन के रेलियाना भी हैरान हो जाती है। तो नोआ कहता है, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। रेलियाना बोलती है, ये सिर्फ शो के लिए है। तब नोआ उसके बात को इग्नोर करते हुए कहता है, कैसे तुम और किसी को हक कर सकते हो तुम्हारे फियांसे के सामने? तो रेलियाना बोलती है, तुम ऐसे बात कर रहे हो कि मैंने तुम्हें चीट कर दिया है। तब नोआ कहता है, सही कहा। रेलियाना बोलती है, उसने मुझे पहले हक किया था और तुम मुसीबत को बुला रहे हो। तुम्हें मुझे ब्लेम करने से पहले अपने बिहेवियर को ठीक करना चाहिए। ये सुन के नोआ इनोसेंट होके कहता है, मुझे? लेकिन मैंने क्या किया? ये सुन के रेलियाना समझ नहीं पाती वो क्या बोलेगी और वो गुस्से से बोलने लगती है, जो तुमने वो किया था उस समय, तुमने वो किया था एक बीमार पर्सन के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं, तुमने बिना परमिशन के। और वो यहाँ पर शर्माने लगती है। ये देख के नोआ थोड़ा हंसता है। तो रेलियाना बोलती है, तुम हंस किस लिए रहे हो? जिसके बाद नोआ अपने कोट को उतारते हुए कहता है, ये अभी ऑकवर्ड नहीं है ना? हिंट ना लेना और आई कांटेक्ट अवॉइड करना। ये बोल के नोआ अपने कोट को रेलियाना के ऊपर देते हुए फिर से कहता है, अगर ये ऐसा होने वाला है तो मैं मौका ढूंढ नहीं पाऊंगा। ये सुन के रेलियाना गुस्से से ऐसे चली जाती है। तो नोआ थोड़ा सैड लग रहा होता है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वो लोग नाइट मार्केट में आ चुके होते हैं। वहाँ पर डेविड नोआ को और टाइलर को देख के फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। उसके बाद वो लोग थोड़ा इधर उधर घूमते हैं। तब रेलियाना अचानक से कहीं से खाना खरीद के ले आती है, जिसका नाम होता है वाकू वाकू। जिसके शेप को देख के डेविड डर जाता है और कहता है, क्या हम इसे खा सकते हैं? वहीं पे एक बंदा आके रेलियाना को एक गेम के बारे में बताता है और वो गेम शूटिंग गेम होता है, जहाँ पर रेलियाना प्राइज को देख के खेलने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो प्राइज रेलियाना को बहुत ही क्यूट लगती है। जिसके बाद वो बंदा रूल बताता है। रूल ये होता है कि 50 बार इस सर्कल में मारना होगा। पहले तो ये रेलियाना को स्कैम लगता है, लेकिन वो फिर भी खेलने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो लगातार 39 टाइम्स मार देती है। उसे खेलते देख के वो शॉपकीपर मन में कहता है, कैसे वो कर सकती है? एक्चुअल सेंटर बहुत ही स्मॉल है और गन की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, फिर भी कैसे वो इतना अच्छा खेल रही है? रेलियाना को देख के आसपास के लोग कंप्लेन करने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं, कौन सी लड़की गन यूज़ करती है? उसे तो किचन में काम करना चाहिए और बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। वहाँ पर ही एक बंदा कुछ ज़्यादा ही बकबक कर रहा होता है, जिसे नोआ डरा के भगा देता है। इसके कुछ देर बाद रेलियाना वो डॉल जीत लेती है। अब वो लोग नेक्स्ट एक शो में आते हैं, जहाँ पर रेलियाना को मज़े करते देख के नोआ मन में कहता है, क्यूट, और वो अपने मुंह को पकड़ लेता है। तभी यहाँ पे नोवेल की फीमेल लीड आगे नोआ से टकरा जाती है, जिसका नाम होता है बियाट्रिस, और वो अपना सामान गिरा देती है। बियाट्रिस बोलती है, मुझे माफ़ करना। वहाँ पर नोआ उसके सामान को उठाने में मदद करता है और वो दोनों एक दूसरे को देख के हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर नोआ मन में सोचता है, ये अजीब सी फीलिंग क्या है? ये मुझे इतना बेचैन क्यों कर रहा है? या यूँ कहें, वो कौन थी? यहाँ पर बियाट्रिस संभाल के पास आके बोलती है, सर, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेडी विवियन हमारे लिए वेट कर रही होगी। यहाँ पर सीन फिर से रेलियाना और डेमिड की तरफ आता है, जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए बात कर रहे होते हैं कि घर जाने से पहले फिर से वाकू वाकू खरीदेंगे। जिसके बाद डेमिड नोआ को और टाइलर को दूर खड़े हुए देख के रेलियाना को बोलता है, कुछ है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया। और वो कहता है, तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। रेलियाना बोलती है, अब? जिस पे डेविड कहता है, हमें ढूंढना होगा कैसे तुम्हारे सोल को स्टेबलाइज करा जा सके, नहीं तो तुम फिर से बेहोश हो जाओगी। भले ही अभी ठीक लग रहा हो,
लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार जब तुम दोबारा बेहोश हो जाओगी तब वापस आ पाओगी। ये सुनकर रेलिना दुखी हो जाती है और वो खुद को फिर से समझाती है, जिसके बाद वो बोलती है तो अब मुझे क्या करना चाहिए। उसके करेज को देख के डेविड मुस्कुराता है और कहता है तुम्हें सिर्फ वेट करना होगा। कॉन्टिनेंटल टूर में सबको एड्रेस करने के बाद जब मैं होली लैंड में वापस आऊँगा, वैली टोर्ट में प्रोटेस्टेंट टेम्पल का हेड क्वार्टर है। हालांकि उनके पास कुछ ही डॉक्यूमेंट है कैथोलिक थियोलॉजी की, हमें वहाँ पर आंसर मिल सकते हैं। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है जो मुझे काफ़ी समय से परेशान कर रहा है, और वो ये है कि तुम्हें सब कुछ याद है या नहीं। क्या तुम याद कर सकती हो ओरिजिनल रेलिना मैकमिलन की मेमोरी को? तो रेलिना बोलती है मुझे नहीं लगता मैं कर सकती हूँ। तब डेविड कहता है तो फिर रेलिना के बॉडी में एंटर करने से पहले की मेमोरीज का क्या हुआ? ये सुनकर रेलिना और भी शौक हो जाती है और वो मन में बोलती है मुझे सिर्फ वो पल याद है जब मैं पार्क योनहा बनकर लाइब्रेरी से बाहर निकली थी। मुझे कभी भी ओल्ड रेलिना मैकमिलन के पास्ट के बारे में कभी भी इंटरेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन की मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर डेविड कहता है तुम्हारे बॉडी में डार्क सोर्सरर की कुछ ट्रेसेस है, इसलिए तुम्हारे साथ पहले ही कुछ गलत हुआ होगा। ये सुनकर रेलिना और भी डिप्रेस्ड हो जाती है। तो डेविड कहता है चिंता मत करो, मैं सॉल्यूशन ढूंढ लूँगा। तब डेविड अपना बेल खोल के रेलिना को दे देता है, जिससे कि वो फिर से यंग हो जाता है। वहीं वो कहता है मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ क्योंकि मेरा ब्लेसिंग तुम पे काम नहीं किया, इसलिए ये शायद तुम्हारी हेल्प करेगा, क्योंकि ये मेरे डिवाइन पावर को अच्छे से होल्ड करके रखता है। इसके बाद सीन मेंशन की तरफ आता है, जहाँ पर डेविड दूसरे कंट्री में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ पर डेविड रेलिना के फोरहेड में किस करके कहता है मैं गॉडेस के हाथ में तुम्हारे शांति के लिए प्रे करूँगा। ये बोलते हुए डेविड बहुत ही साइन मार रहा होता है, जिसे देख के रेलिना भी बोलती है हाँ मैं अभी प्रे करूँगी ग्रैंडफादर, और वो भी उसके चीक में किस करती है। यहाँ पर ही पीछे से नोआ ये सब देख रहा होता है। तब डेविड कहता है ये अच्छा होगा अगर तुम रेलिना से जल्द ही ब्रेकअप कर लो। ये सुन के नोआ भी कहता है लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि होलीडेज उससे बिछड़ने वाले हैं। उसके जाने के बाद नोआ रेलिना को मुंह को पकड़ के उसके फोरहेड को साफ करने लगता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रेलिना थोड़ा शौक होकर बोलती है क्या अभी वो ग्रैंडफादर के लिए जेलसी फील कर रहा था। और यहाँ पर ही यह एपिसोड ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।